हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एसएमजी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में अपने लोग कवर किए थे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, उसको हम काउंट कैसे कर सकते हैं। यानी कोई भी संख्या, कोई भी नंबर मेरे पास दिया हुआ है, अगर बोलेगा इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ, उसको हम कैसे काउंट करेंगे, उसका कुछ रूल्स थे। तो उसको अपने लोग पढ़ चुके थे पिछले लेक्चर में। तो जो अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, जाके देख लें। आज अपने लोग पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यानी उसका अलजेब्रा क्या है, यानी उस सिग्निफिकेंट फिगर को हम जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, गुना कैसे करेंगे, भाग कैसे करेंगे, उसके बारे में आज के वीडियो में अपने लोग देखेंगे। ऐसे सिंपल जोड़ते हैं, बस उसी तरह जोड़ा जाता है, बस कुछ रूल्स एक्स्ट्रा है उसको जोड़ने के लिए, जो आज के वीडियो में अपने लोग कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपने लोग सिग्निफिकेंट फिगर का अलजेब्रा। तो सिग्निफिकेंट फिगर का अलजेब्रा देखने से पहले राउंडिंग ऑफ को जानना ज़रूरी है। तो पहले कोशिश करते हैं कि राउंडिंग ऑफ को समझ लें कि किसी भी संख्या को राउंड ऑफ कैसे करेंगे। तो वो अगर समझ लेंगे, इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर का कैलकुलेशन, सिग्निफिकेंट फिगर का अलजेब्रा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल्स फॉर राउंडिंग यानी किसी को हम राउंड ऑफ कैसे करेंगे उसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेके बताने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 2.78 ले लेते हैं। दूसरा 2.74, तीसरा 2.751, चौथा 2.750, पाँचवा 2.850, छठा 2.75, सातवां 2.85। इस तरह से हम बोलेगा कि इसको राउंड अप करो। तो कैसे राउंड अप करेंगे उसको देख रहे हैं। बोलेगा कि दो सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अप करके दिखाओ। मान लीजिए हम दो सिग्निफिकेंट फिगर तक इसमें देख रहे हैं राउंड अप करना। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है पिछले वाले लेक्चर में बता चुके हैं, आप उसको पहले देख लीजिए। तो बोलेगा कि मान लीजिए दो सिग्निफिकेंट फिगर तक हमको राउंड अप करके बताओ कि क्या होगा। यानी दो सिग्निफिकेंट फिगर थे, 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक होगा, 2 यानी 7 को हमको राउंड अप करना है। तो जिसको राउंड अप करना है तो उससे आगे वाला वैल्यू देखिए आप। तो 7 को राउंड अप कर, देखिए दुइये को सिग्निफिकेंट फिगर तक हमको राउंड अप करना है, दुइये को सिग्निफिकेंट फिगर तक हमको राउंड अप करना है। तो देखिए एक सिग्निफिकेंट फिगर, दो सिग्निफिकेंट फिगर, तो क्या हो गया, दो को यानी 7 को राउंड अप करना है। तो 7 को जिस संख्या को राउंड अप करना है उससे आगे वाला वैल्यू देखिए कि क्या है, 8 है। तो अगर जिसको राउंड अप करना है उससे आगे वाला वैल्यू 5 से बड़ा होगा तो जिसको राउंड अप करना है उसको एक बढ़ा के लिख देंगे। एक बार फिर से बोल रहे हैं, यहाँ पे 7 को राउंड अप करना है, तो यानी जिस संख्या को राउंड अप करना है उससे जस्ट आगे वाला वैल्यू देखिए 8 है। तो 8 देखना है, जिसको राउंड अप करना है उससे आगे वाला वैल्यू अगर 5 से बड़ा है तो जिस संख्या को राउंड अप करना है उसको एक बढ़ा के लिख देंगे। तो यहाँ देखिए 7 को राउंड अप करना है, तो 7 से जस्ट आगे वाला वैल्यू क्या है, 8 है। तो 8 5 से बड़ा या छोटा होता है, बड़ा होता है। तो 5 से बड़ा है 8, तो 7 को क्या करेंगे, एक बढ़ा के लिख देंगे। तो इसका राउंड अप वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.8। ठीक है। इसी में एक और बात देखिए क्या कर सकते हैं, 2.66 रहेगा तब क्या करेंगे। तो यहाँ देखिए मान लो 6 को राउंड अप करना है तो इसके आगे वाला वैल्यू क्या है, 6 है। 6 5 से बड़ा है
तब 5 से बढ़ा तो इसको एक बढ़ा के लिख देंगे, इसका राउंड अप वैल्यू क्या हो जाएगा 2.7। इस तरह से पहला रूल राउंड अप का कि अगर जिसको राउंड अप करना है उससे आगे वाला वैल्यू अगर 5 से बड़ा है तो जिसको राउंड अप करना है उसको एक बढ़ा के लिख देंगे। यहाँ पे देखिए एक दो सिग्निफिकेंट फिगर यानी 7 को यहाँ भी राउंड अप करना है तो इससे जस्ट आगे वाला वैल्यू देखिए क्या है 4, तो 4 5 से छोटा है, तो जब जिसको राउंड अप करना है उससे आगे वाला वैल्यू अगर देखते हैं अगर 5 से छोटा होगा तो उस संख्या को वैसे ही छोड़ देंगे। जैसे देखिए 7 को राउंड अप करना है, इससे आगे वाला वैल्यू 4 है, 4 5 से छोटा तो 7 को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो इसका राउंड अप वैल्यू आ जाएगा 2.7। जैसे मान लीजिए इसी में देखते हैं 2.6, यहाँ मान लीजिए 4 रहता तो 6 को राउंड अप करना है तो इसके आगे वाला वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 5 से छोटा होता है तो 6 को क्या करेंगे ऐसे ही छोड़ देंगे। दूसरा रूल सही समझ में आया होगा। तीसरा रूल देखिए, अब क्या करेंगे अगर 5 आ जाए तब, पहला केस क्या था कि 5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है समझ में आ गया कि 5 से बड़ा होगा तो एक बढ़ा के लिख देंगे, 5 से छोटा होगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर 5 हो जाए तब क्या करेंगे, तो देखिए 7 को राउंड अप करना है और 7 के बाद अगला राउंड अप करने के लिए उसके जस्ट आगे वाला वैल्यू देखते हैं, तो आगे वाला वैल्यू क्या है 5 है। अब 5 आ गया तो आ गया समस्या, तो जब ये 5 आएगा तो और उससे आगे वाला वैल्यू देखेंगे, तो अगर 5 से आगे वाला वैल्यू कोई नॉन जीरो डिजिट हो, जीरो को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें से कोई भी अंक रहे 5 के बाद, तो इसको एक बढ़ा के लिख देंगे जिसको राउंड अप करना है। फिर से समझिए इस रूल को, यहाँ पे देखिए 7 को राउंड अप करना है तो जिसको राउंड अप करना है उससे आगे वाला वैल्यू देखेंगे, तो अगर इस 7 को राउंड अप करना है तो 7 के आगे वाला वैल्यू अगर 5 से बड़ा रहता है एक बढ़ा के लिख देते, 5 से छोटा रहता है तो ऐसे ही छोड़ देते, लेकिन न 5 एग्जैक्ट 5 है, तो जब जिसको राउंड अप करना है उससे आगे वाला वैल्यू अगर 5 आ जाए तो 5 के जस्ट आगे वाला वैल्यू देखेंगे, तो 5 के जस्ट आगे वाला वैल्यू क्या है 1 है, तो एक नॉन जीरो डिजिट, तो क्या करेंगे जिसको राउंड अप करना है उसको एक बढ़ा के लिख देंगे, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.8। एक और एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, इसी को देखिए 2.653 ले लेते हैं। देखिए हमको मान लीजिए 6 को राउंड अप करना है तो क्या करेंगे इसके जस्ट आगे वाला वैल्यू देखेंगे, तो अगर यहाँ ये जो 6 के आगे जस्ट आगे वाला वैल्यू 5 से बड़ा रहता है तो इसको एक बढ़ा के लिख देते, 5 से छोटा रहता है ये वाला वैल्यू तो ऐसे ही छोड़ देते, लेकिन ये 5 है तो जब ये जिसको राउंड अप करना है उससे आगे वाला वैल्यू 5 आ जाएगा तो और उससे आगे वाला वैल्यू देखेंगे, तो क्या है 3 है, तो 3 नॉन जीरो डिजिट, तो नॉन जीरो है इसीलिए 6 को एक बढ़ा के लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2.7। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए क्या क्या हुआ केस, पहला केस था कि जिसको राउंड अप करना है उससे आगे वाला वैल्यू अगर 5 से बड़ा रहेगा तो एक बढ़ा के लिख देंगे, और जिसको राउंड अप करना है उससे जस्ट आगे वाला वैल्यू 5 से छोटा रहेगा तो वैसे ही छोड़ देंगे। अब अगर जिसको राउंड अप करना है तो उससे आगे वाला वैल्यू अगर 5 आ जाए तब क्या करें हैं उससे जस्ट आगे वाला वैल्यू देखे हैं, तो बताएंगे उससे जस्ट आगे वाला वैल्यू कोई नॉन जीरो डिजिट रहेगा तो उसको एक बढ़ा के लिख देंगे। अब समस्या आ गया जीरो को लेकर के, अगर मान लीजिए कि किस चीज़ को राउंड अप करना है, उस जिस संख्या को राउंड अप करना है, जिस डिजिट को राउंड अप करना है उससे जस्ट आगे वाला वैल्यू 5 है, और 5 है जब ये तब ये उससे आगे वाला वैल्यू देखेंगे, तो जब ये उससे आगे वाला वैल्यू देंगे तो आप कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, जीरो ही आ गया, तब क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए 7 को राउंड अप करना है, तो 7 को राउंड अप करना है तो इससे जस्ट आगे वाला वैल्यू देखेंगे तो 5 है, अब 5 जब ये आता है तब और उससे आगे वाला वैल्यू देखते हैं तो क्या है 0 है, तो जब ये जिसको राउंड अप करना है उससे आगे वाला वैल्यू 5 रहे, और जब ये 5 रहे तो उससे आगे वाला वैल्यू देखेंगे, तो 5 के जब जस्ट आगे वाला वैल्यू अगर 0 रहेगा तब देखेंगे जिस संख्या को राउंड अप करना है वो ऑड है या इवन है। फिर से बोल रहे हैं, यहाँ पे 7 को राउंड अप करना है, तो 7 को राउंड अप करना है तो इससे आगे वाला वैल्यू देखेंगे तो है 5, तब 5 जब ये आता है तब उससे आगे वाला वैल्यू देखेंगे क्या है 0, तो जब ये 5 के आगे 0 आ जाएगा तब देखेंगे कि जिसको राउंड अप करना है ये ऑड है या इवन है,
अगर ये जिसको राउंड अप करना है ऑड रहेगा तो एक बढ़ा के लिख देंगे। तो यहाँ 7 को राउंड अप करना है तो 7 ऑड है तो इसको एक बढ़ा के 2.8 लिख देंगे। ठीक है, इसी को एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 2.550। ठीक है, देखिए 2.5 हमको मान लीजिए इस 5 को राउंड अप करना है तो इससे जस्ट आगे वाला वैल्यू देखेंगे क्या है 5 है। तो जब ये 5 आएगा उससे और आगे वाला वैल्यू देखेंगे तो क्या है 0। और जब ये 0 आया तो क्या बताएंगे, जब ये 5 से आगे 0 आ जाएगा तो जिसको राउंड अप करना है उसको देखेंगे। तो जिसको राउंड अप करना है वो 5 है तो 5 ऑड, तो इसको एक बढ़ा के लिख देंगे 2.6। आई थिंक ये समझ में आया होगा। ठीक है, अभी तक क्या रूल देखे, 1 2 3 4 को रूल देखे हैं। पहला कि जिसको राउंड अप करना है उससे आगे वाला वैल्यू देखेंगे, अगर वो 5 से बड़ा होगा तो एक बढ़ा के लिखेंगे, 5 से छोटा होगा तो वैसे ही छोड़ देंगे। और अगर जिसको राउंड अप करना है उससे आगे वाला वैल्यू 5 रहे तब क्या करेंगे, उससे जस्ट 5 से और जस्ट आगे वाला वैल्यू देखेंगे। तो 5 से जस्ट आगे वाला वैल्यू देखेंगे तो अगर कोई नॉन जीरो डिजिट रहेगा तो एक बढ़ा के लिख देंगे। अगर 0 आ जाए, 5 से जस्ट आगे वाला वैल्यू अगर 0 आ जाए तब क्या करेंगे, देखेंगे जिसको राउंड अप करना है उस डिजिट को फिर से देखेंगे। अगर वो ऑड रहेगा तो एक बढ़ा के लिख देंगे और इवन रहेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 8 को हमको राउंड अप करना है तो 8 को राउंड अप करना तो इससे जस्ट आगे वाला वैल्यू क्या है 5 है, 5 है, इससे जस्ट आगे वाला वैल्यू। तो अब जब ये 5 है तो उससे आगे वाला वैल्यू देखिए क्या है 0। और जब ये 0 आता है तो क्या करता है, जिसको राउंड अप करना है उसको देखिए क्या है ऑड है या इवन, इवन है। तो इवन है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो 2.8। इसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल यहाँ बताते हैं 2.650। यहाँ पे 6 को मान लीजिए राउंड अप करना है तो क्या करेंगे, इसके जस्ट आगे वाला वैल्यू देखिए 5 है। तो 5 जब ये आया तो इससे आगे वाला वैल्यू देखिए क्या है 0 है। तो 0 है तो क्या करेंगे, जिसको राउंड अप करना है उसको देखेंगे। तो ये ऑड या इवन, ऑड है, सॉरी इवन है। तो जब ये इवन है तो क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए इसको 2.7 हमको इस 7 को राउंड अप करना है, आगे है 5 तो आगे कुछ वैल्यू नहीं है, इसका मतलब हम 0 मानेंगे। आगे फिर से बता रहे हैं, इस 7 को राउंड अप करना है तो इस देखिए आगे वाला वैल्यू 5 है तो 5 कुछ नहीं आ गया तो इसका मतलब हम 0 मानेंगे यहाँ पे। और जब ये यहाँ पे 0 आएगा तो जिसको राउंड अप करना है उसको देखेंगे, 7 है, 7 ऑड है तो इसको एक बढ़ा के लिख देंगे 2.8। फिर यहाँ देखिए 2.85, 5 आगे कुछ नहीं तो 0। तो जब ये 0 आ गया है तो यहाँ पे जिसको राउंड अप करना है उसको देखेंगे। तो उसको देखेंगे तो क्या है इवन है, तो इवन है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं राउंडिंग ऑफ पे। मान लीजिए 1.36 को राउंड अप करना है, टू सिग्निफिकेंट फिगर था, 1 2 सिग्निफिकेंट यहाँ तक। 1.54 को राउंड अप करना है, 2.552 को राउंड अप करना है, 4.650 को राउंड अप करना है, 5.350 को राउंड अप करना है। इसको राउंड अप करके बताइए, पॉज करके। चलिए आप सॉल्व कर लिए होंगे, हम बनाते हैं। देखिए दो सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अप करना है तो 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी 3 को राउंड अप करना है तो इससे जस्ट आगे वाला वैल्यू क्या है 6 है। तो 6 5 से बड़ा है तो इसको एक बढ़ा के लिख देंगे तो 1.4 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर 5 तक आया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अप करना है तो 5 को राउंड अप करना तो इससे जस्ट आगे वाला वैल्यू क्या है 4, 4 5 से छोटा है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो 1.5। चलिए अब हमको क्या करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड अप करना था, 1 सिग्निफिकेंट फिगर और 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी यहाँ पे इस 5 को राउंड अप करना है तो इससे जस्ट आगे वाला वैल्यू क्या है 5। तो 5 जब भी आता है इससे अगला वैल्यू देखते हैं क्या है 2, तो 2 नॉन जीरो डिजिट है तो इस 5 को एक बढ़ा के लिख देंगे तो 2.6। ये इसको भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अप करना है तो 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर यानी 6 को राउंड अप करना है तो इससे जस्ट आगे वाला वैल्यू देखिए 5। जब ये 5 है तो इसके और आगे वाला वैल्यू देखिए क्या है 0। जब ये 0 आता है जिसको राउंड अप करना है उसको देखिए क्या है इवन है। जब ये इवन आएगा तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो 4.6।
अब देखिए इसको भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अप करना है, तो 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर यानी 3 को राउंड अप करना है। तो 3 को राउंड अप करना, तो इसके आगे वाला वैल्यू देखिए क्या 5। जब ये 5 आता है तो इसके और आगे वाला वैल्यू देखिए क्या है 0। जब ये 0 आता है तो जिसको राउंड अप करना है उसको देखिए क्या है 3। 3 ऑड है तो ऑड है तो 1 बढ़ा के लिख देंगे, तो 5.4 हो जाएगा आंसर मेरा। चलिए आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर की मदद से हम जोड़ घटाव गुना भाग कैसे करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर के अलजेब्रा में जोड़ घटाव का सेम नियम है। तो यहाँ पे लिखिए अलजेब्रा ऑफ दिख रहा है सही से, सॉरी नहीं दिख रहा है, अलजेब्रा ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यानी सिग्निफिकेंट फिगर की मदद से जोड़ घटाव गुना भाग कैसे करेंगे। तो पहला दीजिएगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सिग्निफिकेंट फिगर के अलजेब्रा में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम रूल होता है। तो पहले इसको लिख देते हैं, द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन the result of addition and subtraction is to be rounded off to the same decimal places as present in the value having least decimal places। ठीक है, यानी बोल रहा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम रूल होता है, जोड़े या घटाए उसका सेम रूल है। यानी जो जोड़ या घटाव जब करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के मदद से, तो जो मेरा रिजल्ट आएगा जोड़ने घटाने के बाद जो मेरा आंसर आएगा उसको उतना ही डेसिमल प्लेसेस तक राउंड अप करेंगे जितना कि लिस्ट डेसिमल प्लेसेस है जो वैल्यू हमको दिया है उसमें। एक एग्जांपल लेके बताने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए कि 2.572 मीटर में हमको जोड़ना है 1.21 मीटर। मान लीजिए इसको हमको जोड़ना है, तो पहले जब जोड़ना है इसको तो सिंपली जैसे जोड़ घटाव करते हैं वैसे जोड़ लीजिए। देखिए जोड़ के दिखाते हैं, तो 2.572 मीटर जोड़ना है क्या 1.21 मीटर को। ठीक है, जोड़िए कितना आएगा 2 का 2, 7 1 8, 5 2 7, 2 1 3, यानी इतना मीटर मेरा आंसर आया। बचपन से यही जोड़ घटाव सीखते आ रहे हैं। तो क्या इतना जो आंसर आया अपने लोगों के पास, ये सिग्निफिकेंट फिगर के मदद से सही
नहीं है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो मेरा आंसर आएगा उसको उतना ही डेसिमल प्लेसेस तक राउंड अप करेंगे जितना लिस्ट डेसिमल प्लेसेस होगा। तो डेसिमल प्लेसेस के बाद सबसे कम अंक किसमें है, इसमें या इसमें? इसमें देखिए क्या अंक है, 1 2 3 गो अंक है, और इसमें 1 2 गो अंक है। यानी इस वैल्यू के तुलना में इस वैल्यू में दशमलव के बाद कम अंक है। तो जिस वैल्यू में सबसे कम अंक रहेगा उतने अंक तक अपना आंसर को हम राउंड अप करके छोड़ देंगे। तो दशमलव के बाद इसमें क्या गो अंक, 1 2 गो अंक, दशमलव के बाद काउंट कीजिए 1 2 गो अंक, यानी हमको 8 को राउंड अप करना है। तो 8 को जब ये राउंड अप करना तो उसके आगे वाला वैल्यू देखिए क्या है, 2 है। तो 2 क्या है, 5 से छोटा होता है। तो 5 से छोटा तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2.78 मीटर आंसर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 1.7529 kg प्लस 1.372 मीटर kg प्लस 2.1 kg। इसको हमको जोड़ के बताना है सिग्निफिकेंट फिगर की मदद से कितना होगा। तो इसको जोड़िए, जैसे सिंपली जोड़ते हैं वैसे जोड़ दीजिए। पहले देखिए क्या है, दिख रहा है इधर, हाँ 1.7529, इसके बाद है 1.372, इसके बाद है 2.1। जैसे सिंपली जोड़ते हैं वैसे जोड़ दीजिए। तो 9 का 9 हो जाएगा, इसके बाद 2 2 4 हो जाएगा, 7 5 12 के 2 हाथ में 1 हो जाएगा, 1 1 2 और 2 3 5 और 5 7 12 के 2 हाथ में 1 और 2 1 3 2 5, यानी इतना केजी सिंपली जोड़ के आपने लोगों के पास। यहाँ पे क्या है जोड़ के 5.2249 kg, यानी इतना हमको जोड़ के आया। तो क्या बोल रहा है, जो रिजल्ट मेरा जो जोड़ के आएगा, आंसर मेरा जोड़ के ये आया, तो उतने ही डेसिमल प्लेसेस तक, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, डेसिमल प्लेसेस, उतने ही डेसिमल प्लेसेस तक राउंड अप करके आंसर को छोड़ेंगे जो वैल्यू हमको दिया उसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस के बाद अंक किस में है। तो देखिए इसमें डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या गो अंक है, 1 2 3 4 गो अंक है। इसमें डेसिमल प्लेसेस के बाद 1 2 3 गो अंक है। इसमें डेसिमल के बाद क्या गो अंक है, 1 गो अंक है। यानी सबसे कम अंक किस में है, दशमलव के बाद, इसमें 1 गो अंक। यानी अपना जो आंसर होगा दशमलव के बाद 1 अंक तक राउंड अप करके छोड़ना है। तो यानी क्या, दशमलव के बाद 1 अंक, इस 2 को राउंड अप करना है। तो जब ये इस 2 को राउंड अप करते हैं, इससे आगे वाला वैल्यू देखिए क्या है, 2 है। तो 2 5 से छोटा, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा, 5.2 kg आंसर। ये अपना आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आप समझ चुके होंगे जोड़ना घटाना किसी संख्या को हम कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर की मदद से। तो 1 2 और एग्जांपल देखते हैं। से मान लीजिए हमको जोड़ना है 2.1252 प्लस 1.729 प्लस 1.1 प्लस 2.127। मान लीजिए इसको हमको जोड़ के बताना है सिग्निफिकेंट फिगर की मदद से कितना आंसर आएगा। तो इसको सिंपली जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ दीजिए पहले। तो 2.1252, इसके बाद 1.729, इसके बाद 1.1, इसके बाद 2.127। जैसे जोड़ते हैं पहले उसे सिंपली जोड़ दीजिए आप। तो 2 का 2 और 7 5 12, 12 9 21 के 1 हाथ में 2 2 2 4 2 6 2 8 8 7 1 8 8 2 10 के 0 हाथ में 1, और इसके बाद 2 1 3 1 4 1 5 5 2 7। ये है अपने लोगों का आंसर। तो ये सही आंसर नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर की मदद से। तो सिग्निफिकेंट फिगर का रिजल्ट जो था उसको क्या करना था कि जो मेरा रिजल्ट आएगा उसको उतना ही डेसिमल प्लेस तक राउंड अप करके छोड़ेंगे जो कि संख्या में दशमलव के बाद सबसे कम अंक रहेगा। तो सबसे कम अंक किस में है, दशमलव के बाद कितना अंक है,
इसमें देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 4 गो अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 2 3 गो अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 गो अंक, इसमें दशमलव के बाद 1 2 3, यानी दशमलव के सबसे कम अंक क्या है इस संख्या में, यानी 1 अंक है। यानी मेरा आंसर दशमलव के बाद 1 अंक तक राउंड अप करके छोड़ना है। यानी देखिए दशमलव के बाद पहला अंक क्या है 0, यानी 0 को हमको राउंड अप करना है। तो इससे आगे वाला वैल्यू देखिए क्या है 8 है, तो 8 5 से बड़ा या छोटा है, बड़ा, तो इसको 0 को 1 बढ़ा के लिख देंगे, क्या आ जाएगा आंसर 7.1 आंसर। ठीक है, आई थिंक आप जोड़ना घटाना सीख चुके होंगे। चलिए आप देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जोड़ घटाव का सेम नियम था। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन दूसरा होगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, इसको पहले हम लिख लेते हैं। द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड division is to be rounded off to the result of multiplication and division is to be rounded up to the same number of significant figure as present in the value having least number of significant फिगर। यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल बोलता है कि जो मेरा मल्टीप्लाई या डिवाइड करके जो मेरा आंसर आएगा उसको उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अप करके छोड़ देंगे जो कि सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो वैल्यू होगा। ठीक है, उतना ही तक छोड़ेंगे। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेके बताते हैं कि क्या होगा। एग्जांपल मान लीजिए 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए कितना आएगा 2.25। तो क्या ये मेरा आंसर सही है? नहीं। तो इसमें देखिए इसमें क्या हो सिग्निफिकेंट 1 2 गो, इसमें दोनों तो लगभग बराबर आ गया। तो जिसमें सबसे कम नंबर सिग्निफिकेंट उतना तक छोड़ना। तो इसमें 2 गो सिग्निफिकेंट, तो इसमें 1 2 गो सिग्निफिकेंट तक राउंड अप करके छोड़ना है। यानी 2 को राउंड अप करना है तो क्या हो गया 5 है, उससे इससे जस्ट अगला वैल्यू 5 है। तो जब ये 5 रहेगा तो इससे आगे क्या कुछ नहीं तो 0 मानेंगे। तो ये क्या है इवन है, तो इवन है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेके बताते हैं। मान लीजिए 1.5 को 1.25 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाए 15 × 75 के 5 हाथ में 7, 15 दूनी 30 और 7 37 के 7 हाथ में 3 और 15 3 18 और 1 2 3 के बाद है 1.875। तो ये बोलता है ये कि रिजल्ट को जो मेरा आंसर जैसे सिंपली गुना करते हैं वैसे पहले गुना कर दीजिए आप। तो कितना आएगा 1.875। तो इसे गुना कर दीजिए और बोलता है कि जो मेरा आंसर आएगा गुना करके
उसको उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अप करके छोड़ेंगे जो कि सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वाला वैल्यू होगा। यहाँ देखिए इसमें क्या गो सिग्निफिकेंट, एक दो गो सिग्निफिकेंट, इसमें एक दो तीन गो सिग्निफिकेंट, तो मेरा आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, एक दो गो सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि सबसे कम इसी में सिग्निफिकेंट फिगर है, इसीलिए मेरा आंसर होगा दो गो सिग्निफिकेंट फिगर तक। अपने लोग आंसर क्या हो जाएगा, एक दो सिग्निफिकेंट यानी 8 को राउंड अप करना है। तो जब ये 8 को राउंड अप करना है तो इसे जस्ट आगे वाला वैल्यू देखे क्या है 7, तो 7 5 से बड़ा है तो 8 को एक बढ़ा कर लिख देंगे यानी 1.9 अपने लोगों का आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.51, ठीक है। आंसर इसको गुना कीजिए कितना आएगा, 25 का 25, 25 से का 25 हो जाएगा, हाथ में 2, अब 25 पंच 125 2, 27 के साथ हाथ में 12, अब 25 दूनी 50 और 12 62 हो जाएगा, यानी 6.257 सही है ना। 25 से 25 के 5 हाथ में 2, 25 पंच 125 हाथ में 2 तो 7 27 हाथ में 12, 25 से 25 अब 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 50 12 62, ठीक है। देखिए तो क्या बोलता है कि अपना जो आंसर आएगा, जो गुना करके जो आंसर आएगा अपने लोगों के पास, उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अप करके आंसर छोड़ देंगे जो कि वैल्यू दिया उसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो। तो इसमें क्या गो सिग्निफिकेंट, 1 2 3 गो सिग्निफिकेंट, और इसमें 1 2 गो सिग्निफिकेंट। तो अपने आंसर में क्या गो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 2 गो सिग्निफिकेंट, तो क्या हो जाएगा 1 2 सिग्निफिकेंट, यानी हमको 2 को राउंड अप करना है। तो इसके 2 के जस्ट अगला वैल्यू क्या है 7, तो 7 5 से 12, तो इसको एक बढ़ा के लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे लोग अपने लोग का आंसर 6.3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पिछले वीडियो में आप लोग कुछ होमवर्क दिए थे, उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि अपने लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना था कि क्या गो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो पहला था 0029800, इसमें क्या गो सिग्निफिकेंट फिगर है वो बताना था। ये वो दूसरा था 0.029220, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके बाद 0.0022800 ये था। इसके बाद चौथा 2.8027, इसके बाद था 0.050, दिख रहा है नीचे, ठीक है। इसके बाद था छठा था 5.00। इतना आप लोगों को दिए थे बनाने के लिए घर से, जिसको बनाए हैं जो लोग उसको आंसर अपना आंसर इससे मैच कर लीजिएगा। देखिए इसमें बताना है क्या वो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो देखिए बताए थे कि इनिशियल जीरो, देखिए इनिशियल जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता था, इधर तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। बात करते हैं इसका, तो 1 2 3 नॉन जीरो, यानी नॉन जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है, तो 1 2 सिग्निफिकेंट हो गया। और बात करें इस जीरो का, तो देखिए क्या करते हैं, हाँ इस जीरो को देखने के लिए दशमलव के पहले ई वाला जीरो देखिए, तो दशमलव के बाद जीरो रहता है सिग्निफिकेंट होता है। फिर से देखिए इनिशियल जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसके बाद 2 9 8 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अब इस जीरो को देखने के लिए पहले देखिए दशमलव के बाद ये अंक क्या है, जीरो है, तो दशमलव के बाद जीरो रहता है तो सिग्निफिकेंट होता है, तो ई सिग्निफिकेंट होगा। अब देखिए इस जीरो, ये जीरो दो वो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में है, तो बोले थे कि ट्रैप्ड जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। तो ई सिग्निफिकेंट और ई सिग्निफिकेंट, तो ई दोनों के बीच में ट्रैप्ड है, जीरो फंसा हुआ है, तो ई सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो अपने लोगों के पास क्या हो सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें देखिए इनिशियल जीरो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो ये दोनों तो सिग्निफिकेंट होगा नहीं। अब देखिए बात करें इस जीरो सब का, तो 1 2 3 4 ये नॉन जीरो है, 1 2 3 4 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होगा। बात करिए इस जीरो का, तो जीरो तो लास्ट में है लेकिन दशमलव के बाद भी है,
तो अगर लास्ट वाला 0 दशमलव के बाद होता है तो सिग्निफिकेंट होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5। इसमें देखिए इनिशियल 0 कभी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इसके बाद 1 2 ये नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होगा, और E0 देखिए लास्ट में है लेकिन दशमलव के बाद नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो यानी अपने लोग के पास ये 2 सिग्निफिकेंट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको देखिए 2 8 2 7 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होगा। आप देखिए इस जीरो के बारे में बात करते हैं तो ई सिग्निफिकेंट और ए सिग्निफिकेंट, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में ही जीरो, तो यानी जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में अगर जीरो रहता है तो सिग्निफिकेंट होता है। तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बारे में देखिए इनिशियल 0 कभी सिग्निफिकेंट नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। बात करते हैं इस 5 का, तो 5 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होगा। अभी देखिए लास्ट वाला 0 है और दशमलव के बाद है, लास्ट भी कर रहा है 0 से लेकिन दशमलव के बाद है तो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो 1 2 सिग्निफिकेंट हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ देखिए क्या सिग्निफिकेंट होगा, 5 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, 0 को देखिए दशमलव के बाद है, दशमलव के बाद लास्ट वाला 0 रहता है तो सिग्निफिकेंट होता है। तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट, यानी यहाँ टोटल कितना सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट। चलिए आई थिंक आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, सिग्निफिकेंट फिगर का कैलकुलेशन ख़त्म हो गया। तो आपको जहाँ से भी क्वेश्चंस मिलते हैं सॉल्व कीजिए, सब क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा, चाहे जेईई मेंस में भी पूछा गया क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको बन जाएगा। अब तो आप उल्टाइए बुक और इसके बाद जहाँ जहाँ से क्वेश्चन मिलता है सिग्निफिकेंट फिगर वाला उसको बनाइए। जेईई मेंस में भी 1-2 क्वेश्चन पूछा गया है, तो कभी जेईई मेंस का हम सीरीज बताएंगे, जब क्वेश्चन सॉल्यूशन बताएंगे प्रीवियस ईयर का तो उसके साथ उसको कवर करवा देंगे। तो आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।